Hi everyone. Today our topic is what is biology and what is cell. So first of all, what is biology? Biology basically derives from the Greek word bios, which means life, and logos means study. Biology is the study of life and living organisms, and it enables us to understand the living world and the ways its many species, including human functions, evolve and interaction. Botany Botany is the scientific study of plant. बॉटनी के सब्जेक्ट में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और जू का मीनिंग एनिमल्स। जू का मीनिंग एनिमल्स and logy mean study. Zoology is the scientific study of animal. Microbiology is the scientific study of microorganisms. माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो छोटे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। अब आते हैं व्हाट इज सेल। द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल का स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया था। Whereas Robert Brown provide the very first insights into the cell structure. सेल के स्ट्रक्चर के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने हमें बताया था। और डिस्कवर सेल को किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद जर्मन साइंटिस्ट शॉन एंड शील्डेड द जर्मन साइंटिस्ट शॉन एंड शील्डेड गिव सेल थ्योरी। ये हमें सेल थ्योरी के बारे में हमें बताया था। अकॉर्डिंग टू विच सेल कंप्रोमाइजेस 3 पार्ट्स। सेल के 3 पार्ट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। उसके बाद हम स्टडी करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। पहले ऑर्गेनाइजेशन सेल, उसके बाद टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है जो कि एक सिमिलर फंक्शंस करता है। और ऐसी सिमिलरी ऑर्गन्स आर 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। बहुत सारे 2 से ज़्यादा टिश्यूज़ मिलते हैं और ये एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू ऑर्गन्स। Organs are 2 or more types of tissues that work together to complete a specific task. उसके बाद organ system. The organ system is group of organs that carries out more generalized set of functions. उसके बाद आता है an organism. An organism has several organ systems that functions together. अब हम आते हैं एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। एनिमल सेल इट इज सर्कुलर। ये गोल है। एनिमल सेल गोल है। देयर इज नो सेल वॉल। और एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। और इसमें मैनी स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद हैं। और इसकी न्यूक्लियस सेंटर में है। ये जो आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है इसका। और प्लांट सेल
ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल इट इज़ रेक्टेंगुलर, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, ये है सेल वॉल। और अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, इसमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है। और इसका न्यूक्लियस है साइड में, ये इसका न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन, अ सेल मेम्ब्रेन, cell membrane is outer covering of a cell in which the cytoplasm and all other organisms are enclosed। सेल मेम्ब्रेन के आउटर कवर होता है सेल मेम्ब्रेन सेल का, और इसमें साइटोप्लाज्म और अदर ऑर्गेनेल्स नज़दीक होते हैं सेल मेम्ब्रेन की। इट इज़ अ पोरस मेम्ब्रेन विथ पोर्स, इसके छोटे छोटे सुराख होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। दैट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस, और ये इजाज़त देता है सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को इन और आउट ऑफ सेल, सेल से अंदर और बाहर जाने की इजाज़त देता है सब्सटेंसेस को, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को। देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। द सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द सेल, और ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल का हिफाजत करता है। इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल को अलग करता है, उसे महफूज करता है। प्लांट्स आर इमोबाइल, इमोबाइल मीन मतलब मूवमेंट नहीं होता है। सो देयर सेल स्ट्रक्चर आर वेल एडाप्टेड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए इनके पास सेल वॉल होता है। और ये द सेल वॉल इज़ अ स्ट्रक्चर लेयर नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के बाद है सेल वॉल इन प्लांट सेल, गिविंग द सेल रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन, ये सेल को हिफाजत करता है और महफूज करता है फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, सेलुलोज से। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक फ्लूइड इज कंपोज्ड ऑफ साल्ट एंड वाटर, ये एक जेली लाइक की तरह है और इसमें साल्ट और वाटर है। एंड इज प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन के अंदर है ऑफ द सेल एंड embedded all of the part of the cell and organelles. The cytoplasm is home to many activities of the cell as it contains molecules and enzymes. साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स भी पाया जाता है दैट आर क्रूशियल इन द ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट, और ये वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। द साइटोप्लाज्म आल्सो असिस्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी करता है सेल के अंदर। और साइटोप्लाज्म प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये सेल को एक स्ट्रक्चर देता है साइटोप्लाज्म। इट फिल्स अप द सेल thus enabling the organelles to remain in their position, ऑर्गेनलीज सेल के अंदर होते हैं, ये अपने पोजीशंस पे हैं, तो किसकी वजह से है, साइटोप्लाज्म की वजह से है। द सेल विदाउट साइटोप्लाज्म वुड डिफ्लेट, ये तबाह होता है सेल साइटोप्लाज्म के बगैर। एंड सब्सटेंसेस वुड नॉट परमिएट इजीली फ्रॉम वन टू द अदर ऑर्गेनलीज। सेल ऑर्गेनलीज biological structure that perform a distinctive functions inside a cell. ऑर्गेनलीज सेल के अंदर एक ख़ास परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनलीज लिटरली मीन लिटल ऑर्गन, छोटे ऑर्गन। हैज़ द बॉडी इज composed of various organs. The cell too has little organ. सेल भी एक लिटल ऑर्गन है, छोटा ऑर्गन है। दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और जो कि
परफॉर्म करता है एक ख़ास फंक्शंस को। ऑर्गेनेलीज, द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर। ये आप लोग देख रहे हो ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन, ये ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन है, exclusive present in the cytoplasm extending from the nucleus to the cell membrane। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम है, ये जो छोटे छोटे रेड कलर के हैं ये राइबोसोम्स हैं। हैज राइबोसोम embedded within its structure giving a rough appearance। इसीलिए इसको रफ स्ट्रक्चर को रफ बनाया हुआ है राइबोसोम्स की वजह से। और ये सिंथेसाइज करता है सिगरेट्स प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डज नॉट हैव दीज राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में छोटे छोटे वो नहीं है राइबोसोम्स, इसीलिए ये स्मूथ है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ एसेंशियल लिपिड्स। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसाइज लिपिड्स को, ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है सच एज फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। गोल्जी बॉडीज कॉल्ड द सेल पोस्ट ऑफिस। इसको गोल्जी बॉडीज को सेल पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडीज अपीयर एज अ सीरीज ऑफ स्टेक्ड मेम्ब्रेन। इट हेल्प्स प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन। ये पैकेज और प्रोसेस करने में हेल्प करता है प्रोटीन का और लिपिड का मॉलिक्यूल्स, स्पेशली प्रोटीन्स डिस्टेंट टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल। राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज का काम करता है। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसाइज ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, mitochondria generate most of the chemical energy needed to power the cell biochemical reactions। Chemical energy produced by the mitochondria is stored in a small molecules called adenosine triphosphate ATP। It is called the powerhouse of the cell। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है केमिकल एनर्जी को, जो कि सेल को पावर देने में हेल्प करती है और केमिकल रिएक्शन भी, बायोकेमिकल को रिएक्शन भी करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है केमिकल एनर्जी और ये स्टोर करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड, जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। तो इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स सेल के अंदर फूड को स्टोर करते हैं, वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स इन द सेल। सेल के अंदर खुराक को स्टोर करते हैं, वाटर को और अदर मटेरियल्स को, वेस्ट मटेरियल्स को। प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स ये प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद है। दे हैव सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, और इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और ये प्लांट्स को एक ख़ास कलर भी देते हैं। ड्यू टू दीज पिगमेंट्स प्लास्टिड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये ग्रीन पार्ट्स
प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट। दे आर द प्राइमरी ऑर्गेनलीज फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका ये प्राइमरी ऑर्गेनलीज है फोटोसिंथेसिस। इट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफाइल। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन कलर, आर प्रेजेंट इन द पीटल्स ऑफ फ्लावर्स। ये फ्लावर्स के अंदर मौजूद होता है। दे इम्पार्ट डिफरेंट कलर टू प्लांट्स। ये मतलब फूल को मुख्तलिफ कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट लीकोप्लास्ट, ये प्लांट के अंडरग्राउंड रूट्स में पाया जाता है और ये स्टोर को फूड को स्टोर करता है। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर इवॉल्व दैट सेपरेट्स द डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस डीएनए को सेपरेट करता है सेल के बाकी चीज़ों से। द न्यूक्लियस हैज टू प्राइमरी फंक्शन। इसके दो प्राइमरी फंक्शन है। नंबर 1, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल्स को ये स्टोरिंग का काम करता है। इसका प्राइमरी फंक्शन यही है न्यूक्लियस का। और डीएनए क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। देयर नंबर वेरीज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये बना होता है प्रोटीन से। और इनके क्रोमोसोम्स के नंबर बदलते हैं। और मतलब इंसान के अलग है, जानवर के, बकरी के अलग है, और ऊँट के अलग है, घोड़े के अलग है। तो इंसान के कितने 46 है, 23 पेयर्स। और दूसरा इसका काम क्या है न्यूक्लियस का? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेट मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट सेलुलर एक्टिविटीज़। cellular activities such as protein synthesis, cell division, growth and a host of other important functions। ये किसका काम है? ये न्यूक्लियस का रिस्पॉन्सिबल है। तो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक अ वीडियो।